आला रे आला, पुष्पा राज आला। पुष्पा 2 द रूल रिलीज हो गई है दोस्तों। लगभग 3 साल के इंतजार के बाद पुष्पा राज फिर से सिनेमाघरों में है। इस बार भी उसकी वही जिद है कि मैं झुकेगा नहीं, लेकिन उसके बुलंद कद के नीचे फिल्म जरूर झुक गई है। कैसे, आइए जानते हैं। पुष्पा 1 की कहानी का सार ये था कि पुष्पा नाम का एक दिहाड़ी मजदूर महज अपनी जिद और हौसले के चलते स्मगलिंग की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाता है, अपने रास्ते में आने वाले हर मस्तक को झुकाकर। फिर उससे टकराता है एक सिरफिरा पुलिस वाला भंवर सिंह शेखावत, जो उसी की तरह अपनी धुन का पक्का है। पुष्पा 1 जहां खत्म हुई थी, वहां इन दोनों के संघर्ष का बढ़िया माहौल बना था। दो कद्दावर कलाकारों का फेस ऑफ लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाने के लिए काफी था, लेकिन जब असल में इस फेस ऑफ की घड़ी आई तो मूड ऑफ होने की नौबत आ गई। शॉर्ट में बताया जाए तो पुष्पा 2 एक सुपर हीरो फिल्म है। इसका हीरो क्रिश की तरह छलांगे मारता है, स्पाइडरमैन की तरह किसी भी इमारत पर चढ़ जाता है, लोगों को किसी भी असंभव एंगल से उठाकर पटक सकता है। उसका फिजिक्स के नियमों से कोई लेना देना नहीं है। कोई सुपर पावर न होने के बावजूद वो सुपर ह्यूमन है। उसके हाथ पैर भी बंधे हों तब भी वो खतरनाक है। जिस्म को रॉकेट बना सकता है, सिर को तोप का गोला बना सकता है और दांतों को कुल्हाड़ी। फिल्म में उसकी कई कई बार एंट्री होती है, ये बताने के लिए कि यही तो है अपना हीरो, सॉरी सुपर हीरो। तो जब नायक इतना सर्वगुण संपन्न है तो जाहिर है खलनायक उसके सामने कहां टिकेगा, भले ही फिर उस रोल में फहद फाजिल जैसा कद्दावर एक्टर हो। यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि फहद का किरदार एक पुलिस वाला है जो अपनी ड्यूटी करना चाहता है। आम हालात में वो हीरो होता है, उधर जाते ही नहीं है। दरअसल पुष्पा 2 सिर्फ और सिर्फ अल्लू अर्जुन की फिल्म है। उनके किरदार को लार्जर देन लाइफ दिखाने के चक्कर में बाकी सब शैडो बनकर रह गए हैं। फहद फाजिल किस कैलिबर के कलाकार हैं हम सब जानते हैं। पुष्पा 2 में ज्यादातर बार वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में हाथ पैर पटकते नजर आते हैं। हालांकि कमजोर राइटिंग के बावजूद कई बार वो आपका ध्यान खींच ही लेते हैं, महज अपने टैलेंट के दम पर। रश्मिका मंदान्ना ज्यादातर वक्त एक प्रॉप के अलावा कुछ नहीं लगती। न जाने उन्हीं के ऐसे टोटल सबमिशन वाले रोल कैसे आ रहे हैं। एनिमल में भी वो टॉक्सिक पति की पत्नी थी, यहाँ भी वो एक घनघोर मर्द की पत्नी है जो बात बात पर मेरा पति कहती भी रहती है। उनके कैरेक्टर का समर्पण इतना रिग्रेसिव है कि क्या ही कहे, खटकता है बहुत है। एक्चुअली पुष्पा 2 उस तरह की फिल्म है जो कुछ लोगों को बहुत पसंद आएगी और कुछ लोगों को सख्त नापसंद। फिल्म में लॉजिक की ज्यादा जगह है ही नहीं। फिजिक्स का मुंह चिढ़ाने वाले असंभव फाइट सीन्स को इस तरह की फिल्मों का इंटीग्रल पार्ट समझकर अगर नजरअंदाज कर भी दिया जाए तब भी बहुत कुछ ऐसा है जो गले से नहीं उतरता। जैसे दर्जनों ट्रक्स का नदी में दौड़ना, नदी पार करना नहीं बल्कि उसके बहाव वाले रास्ते पर आगे दौड़ना, वो भी इतनी रफ्तार से जैसे हाईवे पर घूम रहे हो। घोषित क्रिमिनल्स टीवी पर आकर मारने काटने की धमकी देते हैं और सीएम जैसे पावरफुल लोग एक गुंडे के आगे बेबस नजर आते हैं। क्या पुष्पा 2 एंटरटेन करती है? पार्ट्स में यकीनन करती है। कुछ सीटी मार डायलॉग्स, कुछ सीटी मार सीक्वेंसेस जरूर है। जैसा कि पहले भी बताया कि ये अल्लू अर्जुन की फिल्म है, उन्होंने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। इस कैरेक्टर के लिए जरूरी स्वैग और कन्विक्शन उनके पास था और उन्होंने वो दिखाया भी है। उनके काम में कोई खामी नहीं है। समस्या राइटिंग के उस हिस्से में है जहां उनका किरदार उभारने के लिए और किसी का किरदार पनपने ही नहीं दिया गया। सोचिए अगर सामने गब्बर सिंह ना होता तो जय वीरू हीरो लग पाते। इसकी जिम्मेदारी राइटर डायरेक्टर सुकुमार को ही लेनी पड़ेगी। फिल्म में असली मर्द इतनी बार सुनने को मिलता है कि बुरा लगता है। आयरनी यह है कि घनघोर मैस्कुलिन पुष्पा राज सबसे ज्यादा प्रभावित तब लगता है जब वो स्त्री वेश में होता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ तो फिर भी कुछ टेंशन बिल्ड करता नजर आता है, लेकिन सेकंड हाफ काफी स्लो हो जाता है और क्लाइमैक्स तो है ही डिसअपॉइंटिंग। इससे कई ज्यादा गुना अच्छा क्लाइमैक्स पहली वाली में था। फिल्म जिस नोट पर खत्म होती है, सिनेमा हॉल में कई लोग ठगे से नजर आए। गीत संगीत के मामले में भी फिल्म पहली वाली से कमजोर है। फीलिंग्स गाने की तो पहले ही काफी आलोचना हो चुकी है, बाकी भी कुछ याद रखने लायक खास है नहीं। ऊपर से फिल्म बहुत ज्यादा लंबी है, खत्म होते होते आप थक जाते हैं। कुल मिलाकर अगर आप अल्लू अर्जुन के फैन हैं, ओवर द टॉप डायलॉग बाजी से आनंदित होते हैं,
तो आप पुष्पा 2 को एंजॉय करेंगे, अगर नहीं तो आपको 3 घंटे 20 मिनट काटना भारी लगेगा। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, पुष्पा 2 कंगवा जैसी टोटल लॉस फिल्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसे देखा ही नहीं जा सकता। बावजूद अपनी खामियों के पुष्पा 2 वन टाइम वॉच तो है ही, और कुछ नहीं तो अल्लू अर्जुन के कलरफुल किरदार पुष्पा राज के लिए देखी जा सकती है, जिसने ना झुकने की कसम खाई हुई है। और वैसे भी सिनेमा का मामला कुछ कुछ शादी वाली कहावत जैसा है, न देखने से बेहतर है देखकर पछताना। कम से कम अपना ओपिनियन तो होगा। नमस्ते।